नहीं होती है, उनको सिर्फ यूज़ एंड थ्रो, सिर्फ एक जैसे टॉयलेट पेपर होता है कि उनको यूज़ करा और फेंक दिया, इससे ज़्यादा पहचान नहीं है हम लोगों को। ना हम लोगों ने कभी कोशिश करी, इसके आगे हम कभी बढ़े ही नहीं, हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। जबकि अगर हम जनसंख्या की में बात करें तो दिल्ली नहीं, दिल्ली पूरे भारत में हम लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आज हम सब लोग इकट्ठा हो जाए तो दिल्ली दिल्ली नहीं पूरे भारत की गवर्नमेंट डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। हमारा एक एमएलए हंसराज कभी बोला हमारे लिए, संसद में एक बार बोला था। जब वो हमारा है ही नहीं, जब वो हमारी बात कर ही नहीं सकता तो वो हमारा नेता कैसे हो सकता है? और जब हमारे लिए बोलेगा ही नहीं तो हम उसको क्यों माने? तो जो कम से कम जो आपके लिए खड़ा है, जो आपके क्षेत्र में है, जो आपके लिए बात करता है, जो आपके लिए सिंपैथी रखता है, कम से कम उसके साथ खड़ा रहे, क्योंकि वो बात आपके आगे रखेगा। और ये जितने सारे केसेस हुए हैं, चाहे वो जानू वाल्मीकि के हो, मनीषा वाल्मीकि के हो, हाथरस कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, जितेंद्र मेघवाल का हुआ, पाली समाज का हुआ, नागौर डिस्ट्रिक्ट के हुए, बहुत सारे ऐसे केसेस एमपी में, और बहुत सारे शिवपुरी में ऐसे केसेस हुआ। आप लोग शायद अपनी चार दीवार से बाहर नहीं आ पाते हो। छोटे छोटे बच्चों का सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया जाता है कि वो दूसरे खेत में सिर्फ बाथरूम करने चले जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। 2021-2022 की सदी में अगर हम लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन है तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे आने वाले बच्चों के साथ क्या फ्यूचर होगा, और हम लोग कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टेज पे जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले यूपीएससी एक दिन बनाया गया था, यूपीएससी डे, जिसके अंदर 350 वो लोग सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने कभी पेपर ही नहीं दिया, जो SC ST से कम्युनिटी से नहीं थे, वो सारे जनरल कैटेगरी के लोग थे। जो लोग आपके प्रशासन में कभी रहे नहीं है वो आपके लिए कभी बात करेंगे, और बिना शासन के और बिना प्रशासन के आप लोगों की कोई बात नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी ज़रूरत बात है कि हम लोग एक कैसे और एक साथ कैसे हैं। तो इसी के ऊपर आप लोग सब मंथन करो कि आगे क्या कर रहे हैं। बाकी जो यमुनानगर में जो हादसा हुआ है उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत जो भी है उनके लिए बहुत गलत हुआ, उनके परिवार के लिए, और सरकार से और माननीय हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार से हम यही कहते हैं कि आगे चल के दलित समाज की सारी चीज़ें ना हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आज भी और कभी भी। जब तक आप, आपके लोग, आपकी सरकार नहीं होगी, हमारे लोग ऐसे मरते रहेंगे, ऐसे कटते रहेंगे, ऐसे पिटते रहेंगे, ऐसे जेलों में बंद रहेंगे। अगर हमारी बहन बेटियों का रेप होता है तो सिर्फ कैंडल मार्च जलाने से कुछ नहीं होगा, उतना इसको सक्षम बनाओ, उनको इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत करो कि कोई आपकी बहन बेटी पे, हमारी बहन बेटी पे नज़र ना उठे। कभी सुना है कि कभी जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर किसी ने नज़र उठाई है? गोहाना कांड सबको पता होगा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, सबको पता होगा, और आगे भी ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो भाई सभी को मैं एक रिक्वेस्ट यही कहूँगा कि सब लोग इकट्ठे हो, सब लोग साथ आओ, सब लोग विचार करो, सब मंथन करो, और ये सोचने की बात है कि हम लोग जो कर रहे हैं क्या वो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाले बच्चों के लिए ठीक कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ो, और ये सोचो कि जो वो, अगर वाकई में हम क्या लोग अम्बेडकरवादी है या नहीं है। उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए थे हम बहुजन शोषित समाजों के लिए। वो महार जाति से संबंधित थे, यानी कि हमारी किसी जाति से बिलोंग करते थे वो, लेकिन उसको जाटा समाज ने उसको अपने सिर आंखों में बिठाया। और आज जाटा समाज देख लो और हमारा समाज देख लो, आज उसको मानने की भी ज़रूरत है साथ साथ। तो मेरा सभी से, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई कि सभी लोग एक संगठित होने की कोशिश करो और सभी लोग विचार करो। तो इसी बात के लिए अपनी बात समाप्त करूँगा। जय वाल्मीकि, जय हिंद। विनय भाई साहब ने आप लोगों को बड़े विस्तार से समझाया है, और अच्छी बात है। हमारे बीच में युवा लड़के बोलने वाले अगर होंगे
तो हो सकता है हमारा उदाहरण